लेकिन मोदी की गारंटी से सिर्फ और सिर्फ ये देश बिक रहा है और मोदी अपने वादे के पक्के हैं, ये बात आप याद रखिएगा। हाँ। मोदी ने क्या कहा था? मोदी ने क्या कहा? मोदी ने जिस चीज को कह दिया ना कि ये नहीं बिकने दूंगा, समझ लो अगला नंबर ही उसका है। अच्छा। मोदी जी ने रेलवे को कहा कि इससे मेरा बचपन का नाता है, लगा दी उसकी लंका। हाँ। एयर इंडिया, BSNL, MTNL किसी चीज को नहीं छोड़ा। मोदी जी के गारंटी कार्ड, मोदी के गारंटी कार्ड का तो कोई भरोसा ही नहीं है। हाँ। ये बात आप समझ लीजिए। अगर मोदी के गारंटी कार्ड का भरोसा होता तो इस देश की जनता 15 लाख रुपए की मालिक होती। मोदी की बात का और मोदी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। याद है, विपक्ष को उठा के जेल में बंद करवा रहे हैं। हाँ। इनकी औकात है चुनाव लड़ने की। इनको भाजपा वालों को कोई बस का, ट्रेन का टिकट ना दे, अगर कंडक्टर को पता चल जाए ना ये बीजेपी का है, उतार के बस से नीचे खड़ा कर दे। हाँ। क्योंकि इनको पता चला बस भी बेच दे। हाँ। ये ऐसे लोग हैं, इन्हें कोई बस का टिकट ना हाँ। दे, इनको फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे रहा है कोई। चलिए चौधरी और आप देख रहे हैं PRB। आपको बता दें 2024 को लेकर के जिस तरीके से चुनावी बिगुल बच चुका है, वहीं कांग्रेस ने अपना गारंटी कार्ड जारी कर दिया है। मोदी जी की गारंटी से तो पूरा देश चल रहा है, ये भी आप जानते हैं। इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहित शर्मा जी। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रतिक्रिया, क्या इनकी जानना है, क्या इनकी प्रतिक्रिया, क्या इनका कहना है, आइए जानते हैं। सर क्या कहेंगे मोहित जी, जिस तरीके से गारंटी कार्ड जारी कर दिया है कांग्रेस ने, वहीं मोदी जी की गारंटी से पूरा देश चल रहा है। 2024 में मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। मोदी की गारंटी से देश चल रहा है नहीं चल रहा है, ये तो बात पूरे देश को दिख रही है कि मोदी की गारंटी से देश नहीं चल रहा। लेकिन मोदी की गारंटी से और मोदी के पैसे से आप लोगों का घर जरूर चल रहा है। अच्छा। मोदी का काहे का पैसा? मोदी कोई चाय बेच के थोड़ी लाया, वो पैसा हम लोगों का है, जो पैसा नरेंद्र मोदी जी अपने प्रचार प्रसार पे खर्च कर रहे हैं और आप लोगों के घर के चूल्हे जलाने पे खर्च कर रहे हैं। मोदी की गारंटी से कौन सा देश चल रहा है? अगर मोदी की गारंटी से ये देश चल रहा होता तो देश के नौजवान रोजगार मांगने के लिए लाठी और डंडे नहीं खा रहे होते। अगर मोदी की गारंटी से ये देश चल रहा होता तो इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बन गई होती। और अगर मोदी की गारंटी से ये देश चल रहा होता तो मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया नहीं जाता। लेकिन मोदी की गारंटी से सिर्फ और सिर्फ ये देश बिक रहा है और मोदी अपने वादे के पक्के हैं, ये बात आप याद रखिएगा। हाँ। मोदी ने क्या कहा था? मोदी ने क्या कहा? मोदी ने जिस चीज को कह दिया ना कि ये नहीं बिकने दूंगा, समझ लो अगला नंबर ही उसका है। अच्छा। मोदी जी ने रेलवे को कहा कि इससे मेरा बचपन का नाता है, लगा दी उसकी लंका। हाँ। एयर इंडिया, BSNL, MTNL किसी चीज को नहीं छोड़ा। और आप क्या कहते हैं? मोदी जी के गारंटी कार्ड, मोदी के गारंटी कार्ड का तो कोई भरोसा ही नहीं है। हाँ। ये बात आप समझ लीजिए। अगर मोदी के गारंटी कार्ड का भरोसा होता तो इस देश की जनता 15 लाख रुपए की मालिक होती। मोदी की बात का और मोदी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। याद पाई पाई से गरीबों की भलाई का नारा है मोदी जी, और गरीबों के लिए हमेशा, मजदूरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, महिलाओं के लिए खड़े रहते हैं, किसानों के लिए खड़े रहते हैं। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, आपने कहा कि महिलाओं के लिए खड़े रहते हैं। हाँ। तो मणिपुर क्यों नहीं खड़े हुए प्रधानमंत्री? उस टाइम पे पैरों में सूजन आ गई थी या प्रधानमंत्री के पैर भारी हो गए थे जो उस वक्त मणिपुर में खड़े नहीं हुए? आपने कहा किसानों के लिए खड़े रहते हैं। जब इस देश के किसान देश के अंदर आए थे, हमारे 1000 से ज्यादा किसान भाई हमारे शहीद हुए, तब प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? अभी जब किसान दोबारा दिल्ली में आ रहे थे तब किसानों को आने से रोका गया। प्रधानमंत्री किसी के साथ खड़े नहीं होते। लेकिन आप अंबानी के ऊपर बोलिए, अडानी के ऊपर बोलिए, तो प्रधानमंत्री साथ खड़े होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे नहीं, ये प्रधानमंत्री अंबानी और अडानी के हैं। जी, राष्ट्र सुरक्षित देश विकसित का नारा है मोदी जी का, और हाँ। देश को विकसित बना भी रहे हैं, विकास हाँ। हो रहे हैं देश में। आप कह हाँ। रहे हैं विकास नहीं हो रहा। अच्छा, चलिए मुझे एक बात बताइए, जरा 4 इस देश के अंदर फिल्म स्टारों के नाम बताइए। हाँ, बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ। आप नहीं जानते क्या? नहीं, मैं नहीं जानता, आपसे हाँ। पूछ रहा हूँ, जरा बताइए। किस किस के बताएं आपको? अक्षय कुमार बता दें, कंगना रनावत बना दें, या फिर क्या कहते हैं आमिर खान बता दें, सलमान खान बता दें, शाहरुख खान बता दें, क्या बताना है? भाई ये देख लीजिए, ये होती है पहचान देश के गोदी मीडिया के पत्रकार की। अब मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। जरा सरहद पे शहीद होने वाले 4 जवानों के नाम बताइए जो साल 2014 से लेकर साल 2024 तक अभी शहीद हुए हैं। जरा 4 जवानों के नाम रावत जी हुए बताइए। हैं, बिपिन रावत जी हुए हैं। वो तो पूरे देश को पता है, और 3 बता दीजिए। जरा आप बताइए ना, आप। अरे मुझे नहीं हम पता, सवाल कर रहे हैं, ये आप सुन बताइए लीजिए, ना। इन गोदी मीडिया के पत्रकारों ने जो 4 लोगों का नाम बोला, और उसमें से भी आप देख लीजिए अक्षय कुमार, अच्छा। जो मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं, हम काट के खाएं या चूस के खाएं। अच्छा। कंगना रनावत, जो हाँ। मोदी की पार्टी की एक्ट्रेस है, बहुत बड़े वाली ड्रामेबाज है, जो कहती है साल 2014 के बाद आजादी मिली। ये लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं जिन्हें इस देश के अंदर 4 फौजियों का नाम नहीं पता, और ऐसे ही तमाम बीजेपी के नेता। हाँ। आपके घर पे जब बीजेपी के नेता वोट मांगने आए तो उनसे पूछ लेना हाँ। कि आपके कितने बच्चे आर्मी के अंदर हैं। इस देश के अंदर देश सबको सुरक्षित चाहिए, लेकिन फौज में अपने बेटे को कोई नहीं भेजना चाहता। हाँ। तो इतना दोगला चरित्र क्यों? बताइए ना आप आपको मुझे। विकास क्यों नहीं दिखाई देता मोदी जी का, ये हैं? बताइए। आपको विकास क्यों नहीं दिखाई देता मोदी जी का? विकास किसका लड़का है? हाँ। किसका लड़का है विकास? देश के जो कार्य कर रहे हैं मोदी जी, पाई पाई से गरीबों की भलाई का नारा दे रहे हैं, गरीबों के लिए इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं निकाल रहे हैं, सारे धन ऋण योजना, ये लोन गरीब, योजना, मुझे सब ये दे तो रहे हैं, बता किसानों दो, के लिए दे ये रहे हैं। गरीब जो है ये मुकेश अंबानी और अडानी है क्या?
क्योंकि सारी योजनाओं को लाभ उठाते तो मुझे अंबानी और अडानी ही दिख रहे हैं। अच्छा। यही सबसे ज्यादा गरीब है क्या? हाँ। जरा मुझे ये तो बता दो। वोट जनता देती है, सत्ता में भी जनता लाती है, तीसरी बार भी हैट्रिक मारने की बात करी जनता। अच्छा, नहीं एक बात आप मुझे बता दीजिए ना, आप कह रहे हैं कि वोट जनता देती है, जनता ही वोट देती है। हाँ। लेकिन आप ये बताइए कि वोट जनता का दिया हुआ जा भी रहा है सही जगह नहीं, इस बात की आप कैसे गारंटी दे सकते हैं? हाँ। जरा मुझे सवाल का जवाब लेकिन जनता तो कह रही दीजिए। है जब सबको बीजेपी, निकल अरे गया। रुक जाओ, बीजेपी जब एक छोटा सा मेयर का चुनाव जीतने की बेईमानी के बिना, इनकी औकात नहीं है, हाँ। विपक्ष को उठा के जेल में बंद करवा रहे हैं, हाँ। इनकी औकात है चुनाव लड़ने की। इनको भाजपा वालों को कोई बस का ट्रेन का टिकट न दे, अगर कंडक्टर को पता चल जाए ना ये बीजेपी का है, उतार के बस से नीचे खड़ा कर दे। हाँ। क्योंकि इनको पता चला बस भी बेच दे ये। हाँ। ये ऐसे लोग हैं, इन्हें कोई बस का टिकट ना हाँ। दे, इनको फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे रहा है कोई। हाँ, तो मोदी जी के अलावा चेहरा है कोई प्रधानमंत्री का? आप ये बताइए 2024 के लिए। कौन नहीं है चेहरा? मुझे हाँ, आप ये बताइए। बताइए आप। नहीं, आप एक बात मुझे हाँ। बताइए, जिस राहुल गांधी के ऊपर हाँ। आरोप लगते हैं परिवारवाद के, सर्वप्रथम मैं बता दूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं एक भारत देश का नागरिक होने के नाते आज लोगों को बताना चाहता हूं हाँ। कि जिस पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, आज ये फैसला इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि जिस बेटे ने 14 साल की उम्र में अपनी दादी को खो दिया और 7 साल बाद उसे खबर आती है कि उसके पिता को लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के द्वारा, लिट्टे के द्वारा उसके पिताजी को बम से उड़ा दिया गया, आप उससे कहते हो राजनीति छोड़ दी? एक बात आप मुझे बताओ, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पहले अपनी दादी को फिर अपने पिता को इस राजनीति के चलते खो दिया, आप उस राहुल गांधी से कहते हो राजनीति छोड़ दे? हाँ। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी के अंदर अगर है कोई ऐसा नेता जिसने अपने परिवार को राजनीति के चलते खोया हो तो आए राजनीति में, स्वागत है उसका। हाँ। आप मेरे को ये बताओ ना, राजनाथ सिंह, उसका बेटा पंकज सिंह, क्या ये परिवारवाद नहीं है? बताओ ना मुझे। हाँ। राजनाथ सिंह के घर से कौन शहीद हुआ, जरा मुझे ये तो बता दो। अमित शाह का बेटा जय शाह, बीसीसीआई के अंदर चेयरमैन, क्या हुआ अमित शाह के घर से? बताओ ना आप मुझे। कितने साल अमित शाह के बेटे जय शाह ने क्रिकेट खेला? 6 की 6 गेंद पर कोई भी गली मोहल्ले में खेलने वाला बच्चा 6 की 6 गेंद में 6 बार आउट करे उस अमित शाह के बेटे जय शाह को, जिसे बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं, क्रिकेट की कोई ज्ञान नहीं, वो आज बीसीसीआई का चेयरमैन बन के बैठा है। और इस देश की गरीब जनता के बच्चे जिन्होंने एमए कर रखी है, बीएड कर रखी है, डाइट कर रखी है, जेबीटी कर रखी है, उन्हें इस देश के अंदर नौकरी नहीं मिल रही। देश की सेना के लिए तलब रखने वाले, देश की सेना में भर्ती होने वाले उन तमाम नौजवानों को आज अग्निवीर की सेना के तहत उन्हें भी बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन मोदी जी ने कहा है ना कि अब की बार सत्ता में आएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 400 पार आएंगे। मतलब आएंगे तो मोदी है? हाँ। है? ये तो बता दो कौन से मोदी आएंगे? हाँ। ये तो बता दो कौन से मोदी आएंगे? और मोदी का इंतजार तो इस देश की तमाम पुलिस कर रही है। अच्छा। मोदी आए तो देश में हाँ। ना जूते से लोगों ने स्वागत किया तो बात रही। मैं बात कर रहा हूँ नीरव मोदी की। अच्छा, ये याद हाँ, रखिएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की। नीरव मोदी क्यों नहीं आएगा? नीरव मोदी को तो ला नहीं सकते क्या नरेंद्र मोदी? अच्छा। दम है नरेंद्र मोदी में नीरव मोदी को लेके आने का? वो नीरव मोदी जो देश की जनता को चूना ला के चला गया, नीरव मोदी जो पैसा लेके भागा है, वो पैसा नरेंद्र मोदी का या गृह मंत्री अमित शाह का नहीं, वो पैसा इस देश की गरीब जनता का है। जो गरीब जनता अपनी खून पसीने की कमाई से जो टैक्स अदा करती है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, बच्चों के निप्पल से लेकर रोटी के आटे से लेकर टूथब्रश करने तक, जो इस देश की जनता टैक्स का पैसा देती है, उस टैक्स के पैसे को इस देश के भगोड़े देश से लेकर फुर हो जाते हैं और देश के नेता कुछ बोलते ही नहीं है। देश के नेता गूंगे और मौन हो जाते हैं, मुंह पर ताला लग जाता है। और अभी आप देखते जाइए, हाँ। अभी तो चुनाव की शुरुआत है, हाँ। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान की शुरुआत भी कर हाँ। दी है, लेकिन इस देश के अंदर कोई बोलने वाला है नहीं। देश की जनता गूंगी और बहरी हो गई है। देश की जनता अगर बोल दे सरकार के खिलाफ तो उठा के जेल में बंद कर दिया था। जब नेताओं को नहीं छोड़ रहे बीजेपी वाले, तो इस देश की जनता को कहां से छोड़ेंगे? नेताओं को नहीं, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा आपका चाचा लगता है या रिश्तेदार है आपका? मेरा क्यों लगेगा? नहीं, आपका क्यों नहीं लगेगा? आपने हाँ। हेमंत विश्व शर्मा से सवाल क्यों नहीं करे? जब कांग्रेस में था सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते थे उसको। हाँ। आज बीजेपी में गया तो आरोप मुक्त हो गया। अच्छा। अजीत पवार आपका क्या लगता है, फूफा या मामा? हाँ, आपका लगता होगा, मेरा नहीं, मेरा नहीं लगता, आपका लगता है। हाँ। अरे अगर आपका फूफा और मामा नहीं लगता तो अजीत पवार से सवाल क्यों नहीं करते? किसी भाजपा से पूछो कि अजीत पवार को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, क्यों डिप्टी सीएम बनाया उसको? हाँ। रिश्तेदार हैं आपके बीजेपी वाले, हैं क्या? हाँ कर रहे हैं, रिश्तेदार हैं, नहीं, इनके मैं बोल रहा हूँ, रिश्तेदार हैं। अरे आगे बोलते जाइए, ये बोल रहा हूँ। तो आपको इतनी हाँ। तकलीफ क्यों नहीं? क्यों पसीना बह रहा है? बोल मैं रहा हूँ, पसीना इनका बह रहा है। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। नहीं कड़वे सवाल आपको पसंद मेरी नहीं बात, आते हैं। अरे कड़वे सवाल, हाँ। सवाल तो आपने बड़े ताकतवर पूछे। हाँ। आप इन्होंने तो बड़े इकोनॉमिक्स के सवाल कर लिए, हाँ। जिन सवालों को मैं जवाब नहीं दे रहा। ये कहिए पसीना आपके चेहरे पे आ रहा है क्योंकि मोदी की बुराई ने बर्दाश्त नहीं है। गर्मी हो रही है ना देश में, इसलिए। ओहो, मेरे अंदर तो एसी लग रहा है, इनके अंदर गर्मी है। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। आपकी गलती नहीं है, आपके दिमाग पर अंधभक्ति का इतना बड़ा सुरूर चढ़ा हुआ है कि आपको उसके आगे कुछ नजर नहीं आता। बहरहाल इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप समय रहते नहीं जागे तो देश बर्बाद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।